नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था चालुक्य राजा त्रिलोकीमल के बारे में पढ़ा था आखिरी बार, जिन्होंने नेगे नामक स्थान पर सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय बनवाया था। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मुस्लिम या मुगल शासकों का क्या योगदान रहा लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय के विकास में, उन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। तो फैक्ट है तो फैक्ट को देखते ही चलना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट जो है वो है, अगर बात करें, पहला व्यक्ति था जो, उनका नाम था अल्लाउद्दीन अल्लाउद्दीन खिलजी। ठीक, अल्लाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम या मुगल शासक में सबसे पहला नाम आता है, जिन्होंने 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक शासन किया था। 1290 से 1296, थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी करा दे रहा हूं भाई, ईस्वी तक अपना शासन किया था। और इन्होंने दिल्ली में शासकीय पुस्तकालय बनाया। एक एक चीज याद रखिएगा, पूछेगा इसलिए बता रहा हूं। दिल्ली में क्या बनाया? शासकीय पुस्तकालय बनाया। दिल्ली में शासकीय पुस्तकालय एक तो एक फूड फैक्ट पूछेगा ही कि अल्लाउद्दीन खिलजी ने अपना शासकीय पुस्तकालय कहां बनाया, ये तो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा बात आपसे पूछेगा कि ये जो पुस्तकालय बनाया, इस पुस्तकालय का अध्यक्ष किसको बनाया? पुस्तकालय अध्यक्ष तो भी याद रख लीजिएगा, उनका नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे। अमीर खुसरो क्या थे? एक शायरी लिखने वाले थे, शायर थे, कविताएं लिखते थे। और इनके विषय में वो एक बहुत पारंगत थे कि इन्होंने किसी व्यक्ति ने आकर के कहा कि खुसरो जी हमारे लिए आप कुछ कविताएं लिखिए। तो बोले बताओ किस विषय पर कविता लिखूं? तो बोला कि आप एक काम करिए, खीर पर लिखिए। तो कोई दूसरा व्यक्ति आया उसी समय, बोलता है नहीं, आप एक और कविता लिखिए मेरे लिए, कुत्ते पर लिखिए। कोई आया बोला कि ढोल पर लिखिए। और कोई आया और बोलता है चरखा पर लिखिए। चार व्यक्ति हो गए, चारों लोग बोले कि मेरे नाम पर कविता लिखिए, मतलब मेरे विषय पर कविता लिखिए। तो खुसरो जी ने एक ही बार में कविता लिख दी कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, और आया कुत्ता खा गया, तू बैठी झोल बजाए। तो ऐसे मतलब प्रतिभावान व्यक्ति थे अमीर खुसरो। तो अल्लाउद्दीन खिलजी ने पहला मतलब एक दिल्ली में शासकीय पुस्तकालय बनवाया, और उस शासकीय पुस्तकालय अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया, उनका नाम था अमीर खुसरो। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी के विषय में। कौन कौन से? मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सब इतिहास के नाम है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के विषय में इनका क्या योगदान है पुस्तकालय में? तो इनका योगदान है कि इन्होंने अरबी और फारसी ग्रंथ लिखवाए। यानी अरबी और फारसी जो ग्रंथ थे उनको लिखने के लिए लोगों को पैसा दिया, या फिर अपने राज्य में संरक्षण दिया लिखने वालों को, और उसके लिए उन्होंने पुस्तकालय बनाए। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो तीसरा पॉइंट है बाबर के बारे में। बाबर ने भी पुस्तकालय बनवाया, और पुस्तकालय बनवाना बाबर का मुख्य बात नहीं है। बाबर ने जो पुस्तकालय बनवाया, इस पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसको पुस्तकालय अध्यक्ष बोला जाता है। जैसे कि उसका देख रेख करने वाला मेन व्यक्ति, जैसा कि अल्लाउद्दीन खिलजी ने खुसरो को नियुक्त किया था, वैसे ही बाबर ने एक व्यक्ति को पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया, जिसका नाम था कंदा मीर। वो याद रखना है मुख्य रूप से। अध्यक्ष जो था वो कौन था? कंदा मीर। ठीक, ये सब डेटा पूछेगा।
तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, तीसरा नंबर तो हो गया। चौथा नंबर पॉइंट देखें तो चौथा नंबर पॉइंट हम पढ़ेंगे बाबर की पुत्री के विषय में, जिसका नाम था गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी, गुलबदन बेगम। इसने कोई पुस्तकालय तो नहीं बनवाया, लेकिन पुस्तकालय में रुचि रखती थी। इनका खुद का निजी यानी प्राइवेट पुस्तकालय था, तो निजी पुस्तकालय था। ठीक, अगला नंबर पॉइंट देखें, पांचवा नंबर पॉइंट। अच्छा, इन्होंने जो पुस्तकालय बनवाया ना, मुगल बादशाहों ने जो पुस्तकालय बनवाया वो तीनों तरीके के पुस्तकालय बनवाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का पुस्तकालय। मुगल बादशाहों के जो पुस्तकालय थे, मुगल राजाओं के जो पुस्तकालय थे वो तीनों प्रकार के थे। पहला कैसा, व्यक्तिगत पुस्तकालय, जिसको वो लोग स्वयं यूज करते थे। दूसरा पुस्तकालय था कौमशाही पुस्तकालय, कौमशाही। कौमशाही पुस्तकालय ऐसा पुस्तकालय हुआ करता था जिस पुस्तकालय में धर्म आदि के विषय में बात की गई हो और धर्म से संबंधित बातें उन किताबों में लिखी गई हो, वैसी किताबें रखी जाती, उसको कौमशाही पुस्तकालय। और एक था, और दूसरी बात है क्या, पहला तो धर्म से संबंधित बातें लिखी गई हो, और दूसरा उसी धर्म के लोग उसको पढ़ते थे, उसी धर्म के लोगों को पढ़ने की इजाजत थी ऐसे पुस्तकालय में, जिस पुस्तकालय को कौमशाही। और तीसरा प्रकार था जिसको उन्होंने बनवाया सार्वजनिक पुस्तकालय। और ये सार्वजनिक पुस्तकालय कोई भी पढ़ सकता था, कोई भी देख सकता था। तो तीनों प्रकार के पुस्तकालय मुगलों ने बनवाए थे। ठीक है, तो अभी बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम तक हमने पढ़ लिया। अब गुलबदन बेगम के बाद अगर मैं बात करूं अगला व्यक्ति, तो वो था हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं ने भी कुछ खास तो किया नहीं पुस्तकालय के विषय में, लेकिन एक निजी पुस्तकालय इसका भी हुआ करता था। ठीक है, अब आगे बात करें अकबर की। अकबर के समय में पुस्तकालय के क्षेत्र में क्या काम हुए, तो अकबर लिख देते हैं। अकबर, अकबर ने पुस्तकालय के क्षेत्र में क्या काम किया, तो सबसे पहला बहुत सारे फारसी, बहुत सारे संस्कृत के जो ग्रंथ थे, तो चूंकि अकबर जो था या फिर जो मुगल लोग थे वो फारसी अरबी को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते थे, तो मुगल अकबर ने सबसे पहला काम क्या किया कि संस्कृत के जो ग्रंथ थे, इन संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद करवाया अरबी में और दूसरा करवाया फारसी में। और जब ये अरबी और फारसी में संस्कृत के ग्रंथ तैयार हो गए, तो इनको रखने के लिए एक जगह चाहिए जिसको और लोग भी पढ़ सके, तो इसने क्या बनवाया, पुस्तकालय बनवाया। दो सवाल आपसे पूछेगा, अकबर ने संस्कृत के ग्रंथों को किस भाषा में अनुवादित करवाया, तो अरबी फारसी में। दूसरी बात पूछेगा कि इसने जो पुस्तकालय बनवाया उस पुस्तकालय का अध्यक्ष कौन था, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष, अध्यक्ष इसको क्या बोलते थे, पुस्तकालय अध्यक्ष बोला जाता था। तो पुस्तकालय अध्यक्ष हुआ करता था इसका, जिसका नाम था मूला पीर मोहम्मद, मूला पीर मोहम्मद। याद लिखते जाइएगा, भूल जाएंगे बाद में। मैं भी पूरा खोजबीन करके सर्च करके बनाया हूं, तब जाकर के आपको पढ़ा पा रहा हूं। ठीक है, तो ये तो थे मुगल राजाओं के कुछ पुस्तकालय जो बनाए गए। सबसे पहला हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है, तुगलक से शुरू करेंगे, सॉरी तुगलक से बोल रहा हूं, अलाउद्दीन से, जिसने दिल्ली में शासकीय पुस्तकालय बनवाया। और दिल्ली में शासकीय पुस्तकालय बनवाने के साथ उसका पुस्तकालय अध्यक्ष जो बनवाया वो अमीर खुसरो को बनाया। पूछेगा पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में, और पूछ सकता है कहां पे पुस्तकालय बनाया। मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी के बारे में क्या बात है, तो इसके बारे में एक ही बात है कि इन्होंने वो कराया, क्या बोलते हैं, अरबी और फारसी में ग्रंथ लिखवाए और उनको रखने के लिए पुस्तकालय बनाया। तीसरी बात अगर मैं कहूं कि बाबर के विषय में, तो बाबर ने भी पुस्तकालय बनवाया, और पुस्तकालय का अध्यक्ष जो हुआ करता था, पुस्तकालय अध्यक्ष, वो कंदामीर नामक व्यक्ति को बनवाया। गुलबदन बेगम और हुमायूं का पुस्तकालय के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं, लेकिन इनका निजी पुस्तकालय हुआ करता था। अकबर ने संस्कृत के ग्रंथों को अरबी और फारसी में कन्वर्ट कराया, यानी ट्रांसलेशन कराया, और एक पुस्तकालय बनवाया इन किताबों को रखने के लिए। और उस पुस्तकालय का नाम था, मतलब पुस्तकालय का जो अध्यक्ष था उसका नाम था मूला पीर। ठीक, और इन्होंने तीनों तरीके के पुस्तकालय बनाए थे मुगलों ने,
व्यक्तिगत, कौमशाही और सार्वजनिक, तीनों तरीके के पुस्तकालय। लेकिन जब मुगल शासन चल रहा था तो मुगल शासन में केवल मुगल राजा जो हुआ करते थे वही पुस्तकालय नहीं बनवाते थे। उस समय और भी राजा, जो हिंदू राजा हुआ करते थे, वो भी अपने अपने क्षेत्र में पुस्तकालय बनवा रहे थे। जैसे मैसूर के महाराज जो थे, मैसूर में एक पुस्तकालय बनाया गया। मैसूर में जो पुस्तकालय बनवाया गया वो बनवाया मैसूर के महाराजा ने, जो कि हिंदू थे। मैसूर के महाराजा, इनका नाम क्या था? चकदेव। चकदेव, ठीक है। चलिए, मैसूर के महाराज चकदेव राय इनका पूरा नाम था, वैसे चकदेव राय भी लिख लीजिए, ठीक। चकदेव राय ने बनवाया। इसी क्रम में जब मुगलों का शासन चल रहा था उसी समय हिंदुओं के और कुछ राजा, जैसे दूसरे राजा थे जय सिंह के महाराज, सवाई राजा जय सिंह, राजा सवाई जय सिंह, सॉरी जय सिंह के महाराज जो थे मान सिंह, उन्होंने पुस्तकालय बनवाया। कहां? जयपुर में, ठीक। तो मान सिंह का पुस्तकालय, सवाई राजा मान सिंह का पुस्तकालय कहां बना? जयपुर में बना, ठीक। जैसे मैसूर में बनवाया वैसे ही मान सिंह ने जयपुर में बनवाया। उल्टा हो गया, इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ऐसा, ठीक। जयपुर में मान सिंह ने बनवाया। अब आगे और बात करें, कुछ और बातें, जैसे टीपू सुल्तान ने भी मैसूर में एक स्वतंत्र पुस्तकालय बनवाया। तो टीपू सुल्तान का भी नाम याद रखने का। और इन्होंने हिंदी, अरबी, फारसी सभी तरीके की 2000 लगभग किताबें रखी उसमें। कहां पर बनवाया? तीसरा नंबर, मैसूर में ही बनवाया। किसने बनवाया? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने बनवाया। और ये जो था उसमें लगभग 2000 पुस्तकें में उन्होंने हिंदी, अरबी, फारसी की रखी थी। तो इस प्रकार से इन्होंने मतलब मुगल काल में कौन कौन से कहां पुस्तकालय बने, क्या हुए, वो सब चीजें आपको मैंने बता दी। अब हम चलेंगे ब्रिटिश काल में पुस्तकालय, यानी जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तो आगमन के साथ साथ ही जो पुस्तकालय बने उसको हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल के पुस्तकालय। मतलब शुरुआत में जब ब्रिटिश शासन शुरू हुआ उस समय कौन कौन से पुस्तकालय बनाए गए। तो सबसे पहला पुस्तकालय जो बनाया गया वो बनाया गया मद्रास में। मद्रास में एक किला है जिसको बोला जाता है सेंट फोर्ट। फोर्ट मतलब किला, सेंट किला मतलब सेंट फोर्ट, ठीक है। सेंट फोर्ट जॉर्ज किला बोला जाता है, सेंट फोर्ट जॉर्ज किला, ठीक। ये किला बना था लगभग 1640 में। और इस किले को बनवाने वाला था, उसका नाम था 1640 ईस्वी में। और इस किले को बनवाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था फ्रांसिस डे। इसने एक किला बनवाया था, ठीक है। कहां बनवाया था? मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज किला था। वो कब बना था? 1640 ईस्वी में। बनवाने वाला था सन फ्रांसिस डे। अब जो फ्रांसिस डे ने जो किला बनवाया था, इसी किले में इसी किले में पुस्तकालय बनवाया गया, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला पुस्तकालय था। और दूसरी बात, ये जो किला था सेंट फोर्ट जॉर्ज किला, ये भी भारत में अंग्रेजों का पहला किला था। तो पहला किला भी था और पहला पुस्तकालय भी था, याद रहेगा, ठीक। मद्रास मतलब चेन्नई, ठीक। ये पहला किला भी था। सेंट फोर्ट जॉर्ज जो किला था भारत में अंग्रेजों का पहला किला भी था, ब्रिटिश किला, फर्स्ट ब्रिटिश किला था। इसके अलावा ये पहला पुस्तकालय भी था जो अंग्रेजों ने बनवाया था। तो ये रहा पॉइंट नंबर 1 जिसको आपको पढ़ना है। दूसरा नंबर पॉइंट चलते हैं 1700 ईस्वी में चलते हैं। 1700 ईस्वी में कंपनी मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन करती थी, अंग्रेजों की कंपनी, उसने 2 पुस्तकालय बनाए 1700 ईस्वी में, ठीक। ये तो 1640 के आसपास हो गया, यानी पहले बन गया 1700 से,
तो 1700 ईस्वी में इन्होंने दो पुस्तकालय बनाए। पहला पुस्तकालय जो बनाया वो हुगली में बनाया, और दूसरा पुस्तकालय जो बनाया वो बनाया बंबई में। ठीक, हुगली और बंबई में दो पुस्तकालय बनाए। लेकिन ये जो दोनों जो पुस्तकालय थे इन्होंने अपने कार्यालय में बनाए। यानी अंग्रेजों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस हुआ करता था हुगली और मुंबई में, वहां पर दो पुस्तकालय बनाए गए हुगली और मुंबई में, लेकिन वो कार्यालय में बनाए गए थे। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। ठीक है, 18वीं शताब्दी में कहां कहां बनता है? तो 18वीं शताब्दी में कलकत्ता में एक पुस्तकालय बनता है। कलकत्ता में एक पुस्तकालय बनता था, और ये पुस्तकालय कहां बनाया गया? पुस्तकालय बनाया कलकत्ता में, एक फोर्ट विलियम कॉलेज था। ठीक है, कलकत्ता में 18वीं शताब्दी में जो पुस्तकालय बना वो फोर्ट विलियम कॉलेज था। तो ये कलकत्ता में बना कब? मतलब ये बना कहां? फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक, 18वीं शताब्दी में फोर्ट विलियम कॉलेज में पुस्तकालय की स्थापना की। अब फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो बना था 10 जुलाई 1800 को। फोर्ट विलियम कॉलेज जो बना था 10 जुलाई 1800 को बनकर के तैयार हुआ था। ठीक है, 10 जुलाई सन 1800 में बनकर तैयार हुआ था। उसको बनाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल उसका नाम था वेलेजली। ठीक, तो ये नाम भी याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी कोई कंफ्यूज वो नहीं रखना है। बस ये समझिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेजों ने पुस्तकालय बनाया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां था? कलकत्ता में था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1784 में एक पुस्तकालय बना। चौथा नंबर पॉइंट देखते थे अंग्रेजों के समय 1784 में एक पुस्तकालय बना। कहां बना? ये भी बंगाल में ही बना। बंगाल में एक एसोसिएशन हुआ करता था। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बाकी वैसा कोई मामला नहीं है। एक एक क्या बोलते हैं, एक ग्रुप था जिसको बोला जाता था बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक, ये किस तरीके का ग्रुप था? तो जो विद्वान जो लोग थे, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जानकारी प्राप्त लोग थे, उन्होंने अपने जानकारी को अन्य जानकार लोगों तक साझा करने के लिए ग्रुप बना लिए। मान लेते हैं स्कूल में रहते हैं ना 12-15 टीचर हैं, तो अपने अनुभव को एक टीचर दूसरे टीचर को बताएगा तो दूसरा टीचर और सीख पाएगा। इस प्रकार से 1784 में एक वो बना, क्या बोलते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक संस्था बना। यह संस्था विद्वान समाज कहा जाता था, यानी इसमें जो विद्वान लोग होते थे वो विद्वान लोग इसके सदस्य होते थे। अपनी जो अनुभव होते थे, अपनी जानकारी होते थे, एक दूसरे को साझा करते थे। वहां पर एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के समय। अब अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां नंबर पॉइंट। लिखते भी जाइएगा भाई। ठीक, 5वां नंबर पॉइंट था, अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था, इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्थापित किसने किया? तो उसका नाम था विलियम जोन्स। पूछेगा इसलिए लिख दे रहा हूं, यहां नहीं पूछेगा तो हिस्ट्री में तो पूछ ही लेगा। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो विलियम जोन्स था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 1836 में चलते हैं। ठीक है, 1836 में, तो 1836 में कलकत्ता में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया। यह महत्वपूर्ण नहीं, 1836 में कलकत्ता में एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया।
यानी सार्वजनिक लाइब्रेरी बनाएगा। ठीक, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपसे अगर थोड़ा सा डीप में पूछेगा तो ये जो 1836 में पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता में बना, इसको 1890 में वहां की नगर पालिका की देखरेख में दे दिया गया। तो अगर डीप में जाएगा तो यहां पूछेगा। वैसे नेट वगैरह का एग्जाम देंगे तो इतना डीप में पूछता है, आपसे संभवतः इतना ही पूछेगा कि पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, तो आप आंसर करेंगे 1836 में, बस। ठीक, चल अब 19वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। 18वीं शताब्दी लगभग खत्म होने को है, अब 19वीं शताब्दी में पहुंचते हैं। तो छठवां नंबर पॉइंट लिखते हैं, 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में जो देसी रियासत थे, वहां पे देसी रियासत की जो राजधानियां थी, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, लिख लीजिए। कलकत्ता मैं लिखूंगा नहीं, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, इन सब जगहों पर लाइब्रेरी बनाए गए अपने छोटे छोटे स्तर पर। इसके अलावा इंदौर में, त्रिवेंद्रम लिखते जाएगा, इंदौर, त्रिवेंद्रम, बड़ौदा, मैसूर, हैदराबाद, इन जगहों पर भी पुस्तकालय बने। ठीक, कौन कौन से? इंदौर, त्रिवेंद्रम, बड़ौदा, मैसूर, हैदराबाद, इन जगहों पर ही पुस्तकालय बने। लेकिन ये जो पुस्तकालय बने थे, कहां से शुरू करेंगे? इंदौर से शुरू करके जो पुस्तकालय बनाया मैंने हैदराबाद तक, ये पुस्तकालय किस प्रकार के पुस्तकालय थे? तो अभिधान पुस्तकालय थे। अभिधान पुस्तकालय, अभिधान पुस्तकालय मतलब अभी तक जो हमने पुस्तकालय के देखे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल देखा, या फिर कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया, ये तो या तो सरकार बनाती थी, या तो फिर जो कुछ लोग होते थे, कुछ चुनिंदा लोग होते थे, वही मिलकर के बनाते थे। लेकिन ये जो अभिधान पुस्तकालय बना, इंदौर से लेकर के आप लिखे होंगे हैदराबाद तक, वहां तक, इंदौर, त्रिवेंद्रम, बड़ौदा, मैसूर और हैदराबाद, वहां तक जो पुस्तकालय बने, ये अभिधान पुस्तकालय थे। अभिधान पुस्तकालय का मतलब क्या है कि ऐसे पुस्तकालय जो चंदा लेकर के बनाया गया, लोग स्वेच्छा से कुछ पैसा देते थे और उसके अनुसार पुस्तकालय का, लाइब्रेरी का निर्माण होता था। क्लियर है? ठीक, अब यहां तक तो हमने अंग्रेजों के समय के पुस्तकालय मुख्य रूप से देख लिए, कौन कौन से बने, क्या क्या बने। एक बार हम कोशिश करेंगे कि इसको रिवाइज भी कर लेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखते हैं भारत में स्वतंत्रता पूर्व पुस्तकालय, यानी ऐसे पुस्तकालय जो कि अंग्रेजों के द्वारा नहीं बनाए गए, लेकिन अंग्रेजों के समय में ही बनाए गए। ठीक, अभी तक जो हमने पुस्तकालय देखे, ये लगभग पुस्तकालय कहां से बने? अंग्रेजों के द्वारा बने। और आखिरी पुस्तकालय जो मैंने बताया, कौन सा? 19वीं सदी में हैदराबाद से, सॉरी, इंदौर से लेकर के हैदराबाद पुस्तकालय, वो अभिधान पुस्तकालय था। बाकी सब पुस्तकालय लगभग अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। लेकिन अब वो पुस्तकालय देखेंगे, मतलब स्वतंत्रता के पूर्व के पुस्तकालय, जिसमें कि अंग्रेज के समय तो पुस्तकालय बने, लेकिन अंग्रेजों ने वो पुस्तकालय नहीं बनाए, सामान्य लोगों ने बनाए। तो इसमें सबसे पहला पुस्तकालय जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है 1907 का। गुजरात चले जाइए, और गुजरात में एक जगह है बड़ौदा, और उस बड़ौदा नामक जो जगह है, उसी बड़ौदा के नाम से वर्तमान में आप देखते हो कई बैंक्स भी खुले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो वही बड़ौदा है। ठीक, तो बड़ौदा के राजा जो हुआ करते थे, उनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़। ठीक है, लिखेंगे क्या? लिख ही देता हूं। बड़ौदा कहानी है, कहानी सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। बड़ौदा, यहां का राजा हुआ करता था कौन? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। ठीक, थर्ड राजा, मतलब इस नाम से पहले दो राजा और हुआ करते होंगे, सयाजी राव गायकवाड़ 1, सयाजी राव गायकवाड़ 2 और सयाजी राव गायकवाड़ 3। ये जो सयाजी राव गायकवाड़ 3 थे, इन्होंने सोचा कि हम अपने देश, मतलब अपने राज्य की, मतलब उस समय तो रियासत था, तो रियासत की जनता को हम क्या करें? रियासत की जनता को हम शिक्षित करें, उनके लिए हम लाइब्रेरी दें।
इस क्रम में उन्होंने एक लाइब्रेरी की स्थापना भी की। उनका एक राजमहल हुआ करता था जो कि लक्ष्मी विलास पैलेस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्या नाम था? लक्ष्मी। ये इनका जो राजमहल था वो राजमहल जाना जाता था लक्ष्मी विलास पैलेस के नाम से। और इसी लक्ष्मी विलास पैलेस में इन्होंने एक लाइब्रेरी की स्थापना कर दी। एक छोटा सा लाइब्रेरी में हम बनाते, लेकिन वो लाइब्रेरी जब बना तो लोगों तक उस टाइप से वहां मतलब और लोग जाएं या उस राजमहल में जाकर के पढ़ें उस पैलेस में, या फिर ये जो लाइब्रेरी बना था लक्ष्मी विलास पैलेस में वहां जाकर के पढ़ें, ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा था। तो ये व्यक्ति जो है सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ये किसी कारण से चले जाते हैं अमेरिका घूमने। कहां चले जाते हैं? अमेरिका। अब कई जगहों पे आप पढ़ेंगे या फिर कई जगहों पे आप ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब में वीडियो देखेंगे तो इस अमेरिका की बात नहीं होती है, वहां पे बात होती है इंग्लैंड की, जो कि गलत है ना, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका ही है। तो सयाजी राव गायकवाड़ जाते हैं अमेरिका और अमेरिका में घूमने फिरने जाते हैं और वहां एक व्यक्ति से इनकी मतलब वहां पे पता करते हैं कि वहां की लाइब्रेरी का सिस्टम कैसा है, कैसे है, कौन है ऐसा जो लाइब्रेरी में अच्छा पारंगत हो, जो आए और भारत में भी यानी मेरे बड़ौदा स्टेट में भी लाइब्रेरी के क्षेत्र में कुछ काम कर सके, ऐसा एक कर्मचारी ढूंढ रहे थे। उनके दिमाग में था, वो देख रहे थे कि किसी ने बताया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है W.A. बॉर्डन। क्या नाम था? W.A. बॉर्डन। W.A. बॉर्डन नामक एक व्यक्ति है जो लाइब्रेरी के क्षेत्र में अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो अगर ये व्यक्ति आपको मिल जाता है तो आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स दे सकता है। अब कई जगहों पे आपको इसको ध्यान रखेंगे कि कई जगह में आपको लिखेगा W.C. बॉर्डन। ठीक, W.C. बॉर्डन जो है ये नाम गलत है। कई लोग आप मतलब पढ़ेंगे तो आप W.A. बॉर्डन ही पढ़ेंगे, W.C. बॉर्डन नहीं। W.A. बॉर्डन इनका पूरा नाम जो था विलियम, अगर मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं, विलियम एलासोन, ALASON, विलियम एलासोन बॉर्डन। ठीक, तो आपको याद रहेगा इनका पूरा नाम क्या था? विलियम एलासोन बॉर्डन। तो W.C. बॉर्डन होने का कोई सवाल ही नहीं, आपसे ऑप्शन में दोनों देगा, W.A. बॉर्डन और W.C. बॉर्डन। ठीक, तो आपको W.A. बॉर्डन पर ही लगाना है, या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि W.A. बॉर्डन जिसने बड़ौदा में लाइब्रेरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, या फिर सयाजी राव गायकवाड़ के राज्य में उत्कृष्ट कार्य किया, स्टेट में उत्कृष्ट कार्य किया, वो व्यक्ति कहां का रहने वाला था? ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना। W.A. बॉर्डन जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आसान नहीं है, मतलब इसको भूला नहीं जा सकता लाइब्रेरी के क्षेत्र में। और खासकर बड़ौदा की लाइब्रेरी की बात करेंगे तो इसका नाम आप भूल ही नहीं सकते। तो यह प्रश्न आवश्यक तौर पर पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछेगा कहां का है, तो आप ब्रिटेन का नहीं लगाएंगे। ब्रिटेन कई जगह आप पढ़ेंगे लेकिन लगाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका का रहने वाला था। तो सयाजी राव गायकवाड़ ऐसा पता कर रहे थे कि कोई व्यक्ति होगा जो कि लाइब्रेरी के लिए मतलब अमेरिका में कैसी लाइब्रेरी चलती है वैसा लाइब्रेरी अगर मैं भारत में स्थापित करना चाहूं, आप देखते हैं ना, लोग जाते हैं कहीं दिल्ली मुंबई जाते हैं, देख के आते हैं कि वहां ये चीज चल रहा है, प्याज का पकौड़ा चल रहा है, तो आकर के अंबिकापुर में प्याज का पकौड़ा का दुकान खोल दी। ठीक है, लौकी का पकौड़ा चल रहा है तो वैसे ही आकर के दुकान खोल दी। स्प्रिंग रोल यहाँ के लोगों को पता नहीं, चले गए वहां सीख के आ गए। मोमोज जाके चाइना नेपाल में सीख के आ गया, नॉर्थ ईस्ट में सीख के आ गया, मोमोज का दुकान खोल लिया। वैसे ही यहां से ये गए कि वहां पे कुछ जानकार लोग होंगे, तो अमेरिका में गए तो पता चला कि ये विलियम एलासोन बॉर्डन नामक एक व्यक्ति है जो कि लाइब्रेरी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में जानता है, लाइब्रेरी कैसे स्थापित किया जाए, कैसा उसका रूपरेखा हो, ये सारी जानकारी इस व्यक्ति के पास है। तो ये जो सयाजी राव गायकवाड़ इनसे मिले और बोले कि भैया मैं भी एक लाइब्रेरी स्थापित किया हूं बड़ौदा में। तो बड़ौदा का इट इज इन इंडिया, मतलब वो भारत में है, ऐसा बताया उसको।
तो तुम मुझे कुछ टिप एंड ट्रिक्स दे दो, ताकि मैं लाइब्रेरी को ऐसा बनाऊं कि मेरे जो स्टेट के लोग हैं, मेरे राज्य के लोग हैं, मेरे रियासत के जो लोग हैं, वो अच्छे तरीके से पढ़ सके, सब लोगों तक मेरी लाइब्रेरी की पहुंच हो सके। तो विलियम एल्सन बॉर्डन ने बताया, बोला कि बहुत सारी चीजें बताई उसने, लेकिन सयाजी बाजीराव को कुछ मजा नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई इतना चीज तो बता रहे हो, ये सब चीज मैं लागू कैसे करूंगा, एक काम करो तुम ही मेरे साथ चल लो, जो पैसा लोगे दे देंगे जी। राजा महाराजा थे, क्या थे, ऐसे निकाले, लो एक तो सोने की मुद्रिका ले लो, तो सोने की माला ले लो, तो बोले जो पैसा लोगे दे दोगे, चलो तुम मेरे लिए काम करो। तो इस आदमी को उठा के ले आए भारत, भारत में मतलब बड़ौदा उठा के ले आए। अब बड़ौदा में बोले कि तुम अब थोड़ा सा काम करो लाइब्रेरी के विकास के लिए। तो ये जो 1907 में लाइब्रेरी बना था, ये लाइब्रेरी को ये एक्सपांड करता है। एक्सपांड करता है मतलब इस लाइब्रेरी की पहुंच जो थी लिमिटेड लोगों तक, और 3 सालों में जी लगा के, मन लगा के काम करता है इस लाइब्रेरी का। ये जो बड़ौदा में लाइब्रेरी बना था विलियम लक्ष्मी विलास पैलेस में, इसमें इसको ये जो W.A. बॉर्डन है, इसको बोल दिया जाता है कि तुम अब लाइब्रेरी अध्यक्ष हो, मतलब सॉरी मतलब पुस्तकालय अध्यक्ष हो। अब तुम इस लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष, तुम जब तक जीवित रहोगे आजीवन तुम इस पुस्तकालय के अध्यक्ष रहोगे, तुमको जी लगा के काम करो, तुमको निकालेंगे नहीं। तो ये पुस्तकालय अध्यक्ष बन जाता है। 1907 के बाद 3 साल काम करता है, 1910 तक। अब ये जो 1910 तक ये क्या करता है, इस लाइब्रेरी को केवल एक्सपांड करने का काम करता है, मतलब विस्तारित करने का, और लोगों तक पहुंच जाए, और लोगों तक पहुंच जाए, ऐसा। तो ये विस्तारित करते करते 1910 में ऐसी स्थिति आ जाती है कि लगभग हर क्षेत्र में, बड़ौदा के हर क्षेत्र में लाइब्रेरी स्थापित हो जाता है, मतलब हर व्यक्ति के पहुंच तक लाइब्रेरी हो जाती है 1910 तक। सोचिए, अभी भी आप बड़ौदा जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी पुरानी लाइब्रेरियां जो खंडर हो गई वो अलग बात है, लेकिन लाइब्रेरी के अवशेष तो आपको मिल ही जाएंगे। ये लाइब्रेरी के अवशेष कहां से मिलते हैं, यही सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड की वजह से मिलते हैं। इन्होंने लाया विलियम बॉर्डन को, मतलब विलियम एल्सन बॉर्डन को लेकर के आया अमेरिका से, और लाइब्रेरी का पूरा जाल बिछा दिया बड़ौदा में। तो ये थे व्यक्ति सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। ठीक, तो इस प्रकार से ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पहला, लाइब्रेरी 1907 में शुरू हुआ, लेकिन सब तक पहुंच कब बनी, तो 1910 तक बनी। कहां, बड़ौदा में। कौन था राजा, या फिर उस समय वहां का शासक कौन था, तो सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड थे। और किस व्यक्ति के उससे बना, योगदान से बना इतना, मतलब लाइब्रेरी का पूरा जाल किस व्यक्ति के कारण बिछा, तो विलियम एल्सन बॉर्डन की वजह से, W.A. बॉर्डन के नाम से, ये जो कि अमेरिका का रहने वाला था। शुरुआत लाइब्रेरी जो बना था वो लक्ष्मी विलास पैलेस में बना था, बाकी सब फिर क्षेत्र में बनते चले अलग अलग जगहों। क्लियर है, चलिए। अच्छा, इतना काम जब बड़ौदा में हो रहा था, तो जाहिर सी बात है और लोग भी देखेंगे और बोलेंगे कि भाई जब बड़ौदा में इस तरीके का काम हो रहा है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता है। आप भी देखते हैं ना कि भाई वो इतना पढ़ रहा है 4 घंटे 5 घंटे, तो मैं 3 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता, 4 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं भी तो वही खाता हूं, वही दिनचर्या है, बल्कि उससे अच्छा मेरा कमरा है, उससे अच्छा मेरा घर है, शांति है, ये है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बड़ौदा में ये सब जब काम चालू हुआ, तो एक राज्य था, राज्य नहीं एक रियासत था। राज्य तो था वो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में एक रियासत हुआ करता था जिसका नाम था विजयवाड़ा। ठीक, आंध्र प्रदेश में जो रियासत था उसका नाम था विजयवाड़ा, और ये बड़ौदा के प्लान से, यानी बड़ौदा में जो लाइब्रेरी का जाल बिछ रहा था, उससे ये विजयवाड़ा जो रियासत था वो काफी प्रभावित हुआ। जब प्रभावित हुआ तो उसने 1914 में, यानी 1910 तक तो वहां काम हो चुका था। कहां, बड़ौदा में। तो उसका खबर लगते लगते 3-4 साल हो गया। वो डिजिटल मीडिया वो तो नहीं था ना, डिजिटल मीडिया या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स कि देखिए आज हमारी लाइब्रेरी कितनी खूबसूरत, फेसबुक में डाल दिया, इसमें डाल दिया, वो सब था नहीं उस समय। तो ये खबर फैलते फैलते 1-2 साल 3 साल लग गए।
और उनको तैयारी करने में भी लग गए कि हम भी अपने यहाँ लाइब्रेरी बनवाएंगे भाई। और जब वो लोग बनवा सकते हैं बड़ौदा वाले, तो हम क्यों नहीं बनवा सकते आंध्र प्रदेश वाले। तो ये लोग भी प्रेरित हुए बड़ौदा वालों से। अब इन्होंने 1914 में एक सम्मेलन बुला लिया। क्या सम्मेलन बुलाया? पुस्तकालय सम्मेलन। और उस समय तक का, मतलब 1914 तक का ये सबसे बड़ा पुस्तकालय सम्मेलन था। 1914 में एक बनाया पुस्तकालय सम्मेलन बंगा लिया, पुस्तकालय सम्मेलन बुलाया। ठीक, पुस्तकालय सम्मेलन मतलब इसमें पुस्तकालय किस प्रकार से विकसित किया जाए, और उसके लिए मतलब एक तरीके की मीटिंग, बड़ी मीटिंग, सब लोगों को शामिल किया गया, जो भी जानकार लोग थे सभी लोग को शामिल किया गया। पुस्तकालय सम्मेलन हुआ 1914 में। और 1914 में जब पुस्तकालय सम्मेलन हुआ तो इस पुस्तकालय सम्मेलन में एक बात पर सभी लोग राजी हो गए कि हम एक काम करते हैं, हम एक पुस्तकालय संघ बना लेते हैं, पुस्तकालय संघ बना लेते हैं। अब ये पुस्तकालय संघ का काम क्या होगा? पुस्तकालय संघ का काम यही होगा कि किस प्रकार से लाइब्रेरी को एक्सपांड किया जाए विजयवाड़ा में। मतलब इन्होंने एक छोटा सा संस्था बना दिया। ये तो बड़ी संस्था होगी, पुस्तकालय संघ बड़ा था, इसमें से एक छोटा संस्था बना दिया पुस्तकालय संघ। और पुस्तकालय संघ का काम क्या था कि विजयवाड़ा में, यानी आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में किस प्रकार से लाइब्रेरी को एक्सपांड किया जाए और मतलब जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये संघ जो था, कौन सा संघ? पुस्तकालय संघ, जो कि विजयवाड़ा में बना। इस संघ ने काफी काम किया। इसने नगर के स्तर पर नगर पुस्तकालय बनाए, लिख लीजिएगा लिखना चाहे तो। जिला के स्तर पर पुस्तकालय बनाया, तालुका के स्तर पर पुस्तकालय बनाया, चल पुस्तकालय बनाया और नौका पुस्तकालय बनाया। तो जिला स्तर पर तो आपको पता चल ही गया, तालुका स्तर पर, हर एक नगर के स्तर पर नगर पुस्तकालय, चल पुस्तकालय और नौका पुस्तकालय। ये क्या है? चल पुस्तकालय भी बनाया इसने और दूसरा बनाया इसने नौका पुस्तकालय। तो चल पुस्तकालय का मतलब ये है, जैसे उस चल पुस्तकालय का मतलब एक लाइब्रेरी होगा। जैसे अभी वर्तमान में आप समझ के देखिए कि एक बस है, जैसे आपके घर में एक लाइब्रेरी रखेंगे, किताब रखेंगे, वैसी लाइब्रेरी को बस में रख दीजिए और बस जगह जगह घूमेगी, वहां के लोग उसको किताब लेंगे और पढ़ते जाएंगे। मतलब चलता फिरता लाइब्रेरी, चल पुस्तकालय। और उसी प्रकार से लाइब्रेरी जो नौका में बनाएगा, नौका मतलब छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं नाव थे, छोटे छोटे जहाज जो थे, उसमें पुस्तकालय, उसमें तक पुस्तकालय बनवाया गया विजयवाड़ा में। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला मौका होगा विजयवाड़ा में जब नौका पुस्तकालय बनवाया गया होगा। ठीक है, सबसे पहला मौका होगा जब नौका पुस्तकालय बनाया गया विजयवाड़ा में। उस तरीके की सोच भी रखते थे राजा उस समय। आज पुस्तकालय की बात करेंगे। आज भाई जिस हिसाब से डेवलपमेंट हमारे देश का हुआ है, उस हिसाब से तो हर एक ग्राम में, हर एक ग्राम जहां प्राइमरी स्कूल भी है, वहां पे एक पुस्तकालय की व्यवस्था होनी ही चाहिए, एक किताब की व्यवस्था होनी ही चाहिए। हर ग्राम में एक पुस्तकालय होना ही चाहिए, ग्राम स्तर पर। इतने हम लोग विकास कर चुके हैं, लेकिन हमारा जीडीपी का मात्र 2.9% ही शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, तो हम कहां पुस्तकालय बना पाएंगे। लेकिन सरकार को इस विषय में काम करना चाहिए। जब विजयवाड़ा उस समय, सोचिए, नौका पुस्तकालय तक सोच सकता है कि आप जहाज में जा रहे हैं, नाव में हैं, तो नाव में भी आपके पास पुस्तकालय, आप वहां से किताब उठाइए, पढ़िए। ठीक, चलिए, तो ये तो था आंध्र प्रदेश का। इसी प्रकार से और भी जगह जो थे, जैसे पंजाब था, तो पंजाब में भी सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए जाने लगे, नगरीय सार्वजनिक पुस्तकालय, जिसमें लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, कपूरथला, ये सब जगहों पर सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए गए। और एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक पुस्तकालय 1908 में बना, जो कि दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। कहां? पंजाब। तो लिख लीजिएगा, आपसे मैं भी अगर जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न दे दे तो देख लीजिएगा। पंजाब में अगर बात करूं, पंजाब में पुस्तकालय का विकास कैसे हुआ, तो नाम लिखते जाइएगा कौन कौन सा। लुधियाना, लुधियाना,
दूसरा नाम लिखिएगा पटियाला अमृतसर, पटियाला अमृतसर कपूरथला, इन सब जगहों पर पुस्तकालय बनाए गए। ठीक, अब इसमें मेन जोड़ी मिलान वाला जब आपसे प्रश्न पूछेगा ना, तो पूछेगा कि नगरीय, अच्छा ये जो पुस्तकालय थे, ये जो लुधियाना, पटियाला, अमृतसर और कपूरथला में थे, ये नगरीय सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक, नगरीय सार्वजनिक पुस्तकालय। नगरीय सार्वजनिक पुस्तकालय का मतलब कि नगर के स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी जो क्या बोलते हैं, सिटी है, शहर, शहर या नगर, तो नगर के स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी एक पुस्तकालय जो होगा एक नगर में होगा और उस नगर के लोग उस पुस्तकालय का उपयोग कर सकेंगे, वहां की किताबें पढ़ सकेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नगरीय सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी नगर के स्तर पर बनाया गया पुस्तकालय जो कि सार्वजनिक हो। तो ऐसे पुस्तकालय, 4 पुस्तकालय पंजाब में मुख्य रूप से बनाए गए, जिसमें कि लुधियाना बना 1878 में, लुधियाना में बना 1878 में, पटियाला जो बना 1898 में, 1898 में यहां नगरीय सार्वजनिक पुस्तकालय बना। अमृतसर बना 1900 में और कपूरथला में बना 1904 में। ठीक, तो इस प्रकार से आपसे अगर बहुत डीप में जाएगा तो जोड़ी मिलान वाला भी प्रश्न यहां से पूछ लेगा, इसलिए मैंने आपको पूरा तरीके से बता दिया। अच्छा, एक और पुस्तकालय पंजाब के विषय में आपको याद रखना है, जो कि बना 1908 में, पंजाब में बना, और इसका नाम था दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी। अलग नाम है इसलिए, नगरीय पुस्तकालय नहीं था इसलिए, दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी, ये बना कब, 1908 में। ठीक है, तो ये पंजाब का मामला यहां पे खत्म हो जाता है, पंजाब में पूरी लाइब्रेरी हमने लगभग पढ़ ली। अब हम देखेंगे पंजाब में जो विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, उसमें भी लाइब्रेरी बनाया गया। ठीक है, उसमें किस प्रकार से बना, क्या बना, वो भी देख। पंजाब में एक विश्वविद्यालय बना 1915 में। ठीक है, पंजाब में एक विश्वविद्यालय बना 1915 में। जब ये विश्वविद्यालय बना, पंजाब विश्वविद्यालय के नाम से कहें तो पंजाब विश्वविद्यालय लिखिएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय बना 1915 में। तो 1915 में जब ये विश्वविद्यालय बना तो वहां के छात्रों की मांग थी, वहां के लोगों की मांग थी कि इस विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। लोग आंदोलन करते गए विश्वविद्यालय के विरोध में कि यहाँ पे लाइब्रेरी बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ। लगभग 1 साल तक यह आंदोलन चला। वर्ष आ गया 1916, विश्वविद्यालय को लगा कि अब लाइब्रेरी बनाए बिना काम नहीं चल सकता, तो 1916 में एक लाइब्रेरी बना दिया पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ठीक, अब लाइब्रेरी नहीं बनाया, लाइब्रेरी संघ बना दिया। लाइब्रेरी संघ मतलब जैसा कि पुस्तकालय संघ इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था ना हमने, सॉरी पहले वाले उसमें, कि जो विजयवाड़ा था, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, उसमें 1914 में पुस्तकालय सम्मेलन हुआ और उसी समय एक पुस्तकालय संघ बना दिया गया। उसी प्रकार से यहां पर पंजाब में जो पंजाब विश्वविद्यालय था, 1915 में से आंदोलन शुरू हुआ। जब विश्वविद्यालय बना उसी समय से आंदोलन शुरू हुआ और 1916 तक लगा कि नहीं, अब आंदोलन तो चल ही रहा है, तो जो यूनिवर्सिटी थी, जो विश्वविद्यालय था, उसने कहा कि हम एक संघ बना देते हैं 1916 में, और एक लाइब्रेरी संघ या पुस्तकालय संघ बनाया। अब पुस्तकालय संघ का काम क्या था, कि पुस्तकालय संघ का काम क्या था 1916 में, इस पुस्तकालय संघ का काम था पुस्तकालय संघ, इस पुस्तकालय संघ का काम था कि किस प्रकार से पुस्तकालय बनना है।
किस प्रकार से पुस्तकालय बनना है, इसकी रूपरेखा यानी इसकी तैयारी ये करे। कौन? पुस्तकालय संघ। जो पुस्तकालय संघ रूपरेखा तैयारी किया तो 1917 के जाते जाते एक पुस्तकालय भी यहाँ पर इस पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत 1917 में एक पुस्तकालय बन गया। ठीक। और ये संघ का एक प्रमुख योगदान ये था जो कि आपसे पूछेगा। ठीक। ये संघ का एक प्रमुख योगदान ये था कि और भी जो लाइब्रेरी संघ थे, ठीक है, उन लाइब्रेरी संघ से ये क्या बोलते हैं, कनेक्शन में रहा। मतलब और लाइब्रेरी जो संघ थे, इस प्रकार से और जो संघ बने हुए थे लाइब्रेरी के, जिनका काम, पुस्तकालय संघ का मुख्य काम क्या होता था? लाइब्रेरी की स्थापना करना, उसकी देखरेख करना। तो इन लाइब्रेरी संघ के मतलब ये जो पुस्तकालय संघ बना पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत, और भी जो संघ थे उन संघों से कनेक्शन में रहा, बातचीत करता रहा। ठीक है, बातचीत करता रहा कि आप लोग कैसे चला रहे हैं लाइब्रेरी, हम ऐसे चला रहे हैं, हम वैसे चला रहे हैं। और आपस में ये लोग जो थे अन्य पुस्तकालय संघ के लोगों से ये लोग मिलजुल गए। अब मिलजुल करके ये लोग बोले कि ऐसा करते हैं कि हम लोग तो लाइब्रेरी चला ही रहे हैं, पंजाब में हमने, पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमने लाइब्रेरी तो हमने स्थापित कर ही दिया। तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, भारत का उत्तरी क्षेत्र मतलब ये भारत हो गया, तो ये वाला क्षेत्र उत्तर वाला, उस समय तो पाकिस्तान भी भारत में ही था। ठीक। तो ऊपर वाला क्षेत्र, तो ऊपर वाले क्षेत्र में जितने भी पुस्तकालय संघ है, उन पुस्तकालय संघ का एक मीटिंग बुलाते हैं, और सभी पुस्तकालय संघ का एक मीटिंग हो गया। तो सभी पुस्तकालय संघ का एक मीटिंग हुआ, तो इन्होंने कहा कि जो भी पुस्तकालय संघ के अंतर्गत जो पुस्तकालय स्थापित हो रहे हैं, उस पुस्तकालय में, हर पुस्तकालय में एक पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। ठीक है, जैसे WA वो बोर्डन जो था वहां का, कहां का? बड़ौदा का, बड़ौदा में पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष बना था। वैसे ही हर पुस्तकालय में, मतलब पुस्तकालय संघ जो पुस्तकालय स्थापित करेगा उसमें एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने स्थापित करेगा, मतलब एक पुस्तकालय अध्यक्ष बनाएगा। तो सभी पुस्तकालय अध्यक्ष मिल करके हम लोग एक पत्रिका निकालते हैं। उस पत्रिका में क्या करेंगे? उस पत्रिका में हम बताएंगे कि जो नया संघ बनेगा कभी, तो किस प्रकार से लाइब्रेरी बनता है, किस प्रकार से लाइब्रेरी का संचालन होता है, लाइब्रेरी कैसे काम करता है, ये सब चीजें, सारी जानकारी हम उस पत्रिका में लिखेंगे। लोग पढ़ेंगे, लोग जागरूक होंगे, और जागरूक होंगे तो और भी लाइब्रेरी संघ बनेंगे, और भी लाइब्रेरी बनती जाएगी, और भी साक्षरता मतलब जागरूकता बढ़ती जाएगी लाइब्रेरी के विषय। तो इन्होंने एक पत्रिका निकाला। ठीक, समझ गए? पंजाब में, पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय संघ बना 1916 में। पुस्तकालय संघ ने उत्तर भारत के अन्य पुस्तकालय संघों से, और जगह भी तो पुस्तकालय बन रहे थे, पुस्तकालय संघ थे, तो और जगह के पुस्तकालय संघों से बातचीत की कि आप लोग अपने यहाँ पुस्तकालय वो बना रहे हैं। तो हाँ, हम लोग बना रहे हैं, हम लोग बना चुके हैं। ठीक। उसके पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो लोग तो बहुत जागरूक होते हैं, जागरूक मतलब जानकार होंगे कि लाइब्रेरी कैसे चलाना है, तो उनके जानकारी का लाभ और लोगों को मिले। तो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, पुस्तकालय के जो अध्यक्ष हैं, उन पुस्तकालय के अध्यक्षों का एक क्या कर देते हैं, समिति बना देते हैं। उसमें सभी पुस्तकालय के अध्यक्ष आएंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। अब इस समिति में जो भी बातें बताई जाएंगी, उस बातों को हम क्या करेंगे, एक पत्रिका में लिख देंगे, और उस पत्रिका को प्रकाशित करवाएंगे। कहां से प्रकाशित हुआ है पत्रिका? तो वो हुआ लाहौर से। लाहौर उस समय भारत में। और इस पत्रिका का नाम पूछेगा मुख्य रूप से, तो मॉडर्न लाइब्रेरी पत्रिका का नाम था। पत्रिका का नाम क्या था? पत्रिका का जो नाम था वो था मॉडर्न लाइब्रेरी। तो मॉडर्न लाइब्रेरी नामक पत्रिका कहां से प्रकाशित हुआ, कैसे प्रकाशित हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या थी, क्या लिखा जाता था इस मॉडर्न लाइब्रेरी पत्रिका में, ये सब चीजें लगभग मैंने आपको बताई। ठीक है, चल यहां तक बात हमारी खत्म हो गई। पंजाब में हमने जो छोटे छोटे जैसे कपूरथला में, जैसे पटियाला में, ये सब जगहों पर जैसे नगरीय सार्वजनिक लाइब्रेरी बना, उसको देखा हमने। वो भी देखा एक तो, क्या लाइब्रेरी का नाम था उसका, दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी भी देखा, ये भी देख लिया।
पंजाब में हमने देखा पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो लाइब्रेरी बनी, और इससे किस प्रकार से 1917 में पुस्तकालय बनाया। पुस्तकालय बनाने के साथ साथ इसने और पुस्तकालय संघ के लोगों से मेल जोल बढ़ाया, और मेल जोल बढ़ाने के साथ हम इसने एक समिति बना दी कि इसमें जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे वो इसके सदस्य होंगे, वो अपनी अपनी राय रखेंगे, और उन राय को एक पत्रिका के माध्यम से निकाल भी दिया, जिस पत्रिका का नाम था मॉडर्न लाइब्रेरी। ठीक, तो पंजाब के विषय में लगभग चीजें खत्म हो गई। अब हम चलेंगे सीधे मद्रास यानी चेन्नई। उस समय का मद्रास था, वर्तमान में चेन्नई हो गया, तो मद्रास चलते हैं पंजाब से। मद्रास में मैं बात करूं 1920 में, 1920 में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई जिसका नाम था अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय। क्या था? अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय। पूछेगा ना, फैक्ट से ही प्रश्न पूछता है, इसलिए अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक, 1900। अब ये अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय जो था ये काम करता रहा। क्या करा कि इसने लगभग 13 वर्ष मतलब 1933 तक, 1933 तक ये काम करता है। क्या कि पूरे भारत के स्तर पर लाइब्रेरी का क्या महत्व है, लाइब्रेरी क्यों खोला जाना चाहिए, ठीक, ये सब के विषय में जागरूकता फैलाने का काम करता है। कौन? अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय। 1833 तक ये काम ऐसा करता था। 1928 में मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना की पहले। अच्छा, ठीक ठीक। 1920 में बना अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय, जो कि जिसका काम क्या था? जागरूकता फैलाने का। 1833 तक ये जागरूकता फैलाता रहता है, लगभग 13 साल ये काम करता है। अब इसी बीच 1928 में, जैसे हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत देखा था ना, विश्व पुस्तकालय संघ बना था, उसी प्रकार से मद्रास में भी एक पुस्तकालय संघ बन गया जिसको कहा गया मद्रास पुस्तकालय संघ। और मद्रास पुस्तकालय संघ का काम क्या था? वही काम, पुस्तकालय का स्थापना करना। और इस मद्रास पुस्तकालय संघ ने संभवतः सबसे पहली बार, ध्यान रखिएगा ये सब चीजें जब बोलता हूं तो एकदम सचेत रहिए, संभवतः सबसे पहली बार, अरे यार, सबसे पहले चल पुस्तकालय बनाया। अब आपको लगेगा कि चल पुस्तकालय के विषय में तो हमने विजयवाड़ा में पढ़ लिया था 1914 में, लेकिन 1914 में तो वहां पे वो संघ वंग बनाना, तो उसके बनते बनते वो पता नहीं कब चल पुस्तकालय बना होगा। लेकिन ये जो था, इसने 1928 में ही चल पुस्तकालय बनाया, और सबसे पहला जो क्षेत्र था मद्रास, या फिर सबसे पहला जो पुस्तकालय संघ था मद्रास पुस्तकालय संघ, इसको ये श्रेय जाता है कि इसने सबसे पहले चल पुस्तकालय का निर्माण किया, चल पुस्तकालय की स्थापना की। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 1929 में। 1929 में बंगाल में पुस्तकालय संघ बना, जिस संघ का नाम था बंगिया पुस्तकालय परिषद। इसको भी लिख लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं कहां? बंगाल। कहां चलते हैं? 1929। ठीक, 1929 में बंगाल में जो पुस्तकालय संघ बना, बंगाल का पुस्तकालय संघ जो था, पुस्तकालय संघ, इस संघ का नाम था बंगिया पुस्तकालय, बंगिया पुस्तकालय संघ, बंगिया पुस्तकालय संघ नहीं, परिषद।
ठीक, बंगया पुस्तकालय परिषद के नाम से 1929 में बंगाल में पुस्तकालय संघ बना, उसका नाम था पुस्तकालय संघ। मतलब जैसे मद्रास पुस्तकालय संघ बना, जैसे पंजाब विश्वविद्यालय पुस्तकालय संघ बना, वैसे ही पुस्तकालय संघ बनता था। और पुस्तकालय संघ फिर पुस्तकालय के विकास के लिए, लाइब्रेरी के विकास के लिए काम करती थी। ठीक, उसका पूरा काम वही था। फिर चलते हैं 1945 में। कहां चले? 1945 में हम चलते हैं केरल। केरल का एक जगह है जिसको बोला जाता है त्रावणकोर। इसलिए पढ़ रहे हैं कि 1945 में केरल का जो त्रावणकोर था वहां पे केरल पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई। केरल पुस्तकालय संघ। त्रावणकोर में जो पुस्तकालय संघ बना वो कब बना? 1945 में। क्या नाम था? केरल पुस्तकालय संघ। ठीक, छोटे छोटे प्रश्न पूछेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा मुंबई। 1939-40 1939-40 में एक बात अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो एक क्या बोलते हैं, एक चुनाव हुआ था और वो चुनाव में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था मुंबई में। अब मंत्रिमंडल ने एक पुस्तकालय विकास परिषद का गठन किया ताकि पुस्तकालय का विकास हो सके, पुस्तकालय प्रसारित किया जा सके, मतलब जगह जगह पुस्तकालय बन सके। ठीक है, तो मुंबई में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनी थी जो, उसने पुस्तकालय विकास परिषद का गठन किया। और इस पुस्तकालय विकास परिषद ने, किसने किया इसका गठन? कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। और इस कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पुस्तकालय विकास संघ एक संस्था बनाया। पुस्तकालय विकास संघ का, सॉरी पुस्तकालय विकास संघ नहीं, पुस्तकालय विकास समिति का गठन किया। अब इस पुस्तकालय विकास समिति ने कहा कि हमको पुस्तकालय का विकास जो है मुंबई में 6 चरणों में करना चाहिए, लेकिन फंड के अभाव की वजह से, पैसों के अभाव की वजह से ये काम नहीं हो पाया। तो पुस्तकालय विकास समिति का गठन कब हुआ, किसने बनाया? कांग्रेस मंत्रिमंडल ने बनाया। कहां बना? तो ये कहा था मुंबई में। अभी मुंबई हो गया, उस समय क्या था? ये बंबई था, नाम बदल दिया ना बाद में। उस समय बंबई हुआ करता था, अब ये मुंबई हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 1937 से लेकर के 1947 तक जो पुस्तकालय थे उसमें अगर आप कहेंगे तो 1942 तक लगभग 13,000 ग्रामों में पुस्तकालय बन चुके थे। बस यही एक फैक्ट है 1937 से 47 के बीच, बाकी कुछ नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम चीजों को खत्म कर देते हैं, खत्म हो जाएगा फिर क्लास। चलिए, मुगल काल से हम लोग देख रहे थे। मुगल काल में हमने देखा कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दिल्ली में शासकीय पुस्तकालय बनवाता है और शासकीय पुस्तकालय बनवाने के साथ वहां का पुस्तकालय अध्यक्ष अमीर खुसरो को बना देता है। मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी के विषय में बहुत ज्यादा विशेष योगदान नहीं है, लेकिन इन्होंने किताबों का ट्रांसलेशन करवाया, तो इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा इधर व्यू कर लेता हूं। अरबी और फारसी में ट्रांसलेशन करवाया, इस वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं और उसको रखने के लिए किताब वो बनवाए, मतलब पुस्तकालय बनवाया। फिर अगर बात करें बाबर की, तो बाबर ने भी पुस्तकालय बनवाया जिसका अध्यक्ष था पुस्तकालय का अध्यक्ष कंदामीर। उसके अलावा गुलबदन बेगम की बात करूं और हुमायूं की बात करूं तो इनका विशेष योगदान नहीं है, लेकिन इनका निजी पुस्तकालय हुआ करता। अकबर ने संस्कृत के ग्रंथों को अरबी और फारसी में अनुवाद करवाया, उसके लिए पुस्तकालय भी बनवाया रखने के लिए, और पुस्तकालय का अध्यक्ष बनवाया मुला पीर मोहम्मद को। मुगल काल में अगर बात करें तो मुगल काल में तीनों तरीके के पुस्तकालय बने।
व्यक्तिगत पुस्तकालय, कामशाही पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय, तीनों प्रकार के पुस्तकालय। तो ये सब चीजें तो मुगल काल की बातें थी। दूसरा बात देखें तो जब मुगल काल चल रहा था उस समय अन्य जगहों पर जो हिंदू राजा हुआ करते थे या जो नॉन मुगल राजा हुआ करते थे, जो नॉन मुगल बादशाह हुआ करते थे, जो मुगल तो नहीं थे लेकिन उनके समय में शासन कर रहे थे, तो उन्होंने भी पुस्तकालय बनाया। जैसे मैसूर के महाराजा ने बनवाया, चकदेव राय ने बनवाया मैसूर में, उसी प्रकार से जयपुर में मानसिंह ने बनवाया, सवाई मानसिंह ने। उसके बाद मैसूर में टीपू सुल्तान ने भी पुस्तकालय बनवाया, और टीपू सुल्तान ने लगभग हिंदी, अरबी, फारसी के लगभग 2000 किताबें उस पुस्तकालय में रखवाई भी। ठीक, उसके अलावा मैं बात करूं कि जो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कुछ पुस्तकालय बनाए। तो सबसे पहला पुस्तकालय उन्होंने बनाया कहां? सेंट फोर्ट जॉर्ज किला, जो कि मद्रास में था, 1640 में बना था, और इसको फ्रांसिस डे ने बनवाया था, उसी में पहला पुस्तकालय बनवा दिया। 1700 ईस्वी में इन्होंने हुगली और मुंबई जो ऑफिस था, उनका कार्यालय जो था, वहां पे 2 पुस्तकालय बनवाए, लेकिन कार्यालय के लोग ही उस पुस्तकालय को एक्सेस कर सकते थे। 18वीं शताब्दी में चले तो कलकत्ता में अंग्रेजों ने पुस्तकालय बनवाया फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो कि कॉलेज बना था 10 जुलाई 18 को, और गवर्नर जनरल उस समय वेलेज अली हुआ करता। फिर 1784 में देखें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, जिसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, उसमें एक पुस्तकालय बनाया गया। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या था उसके विषय में पहले बता चुका हूं। 1836 में जाए तो कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी, पहला पब्लिक लाइब्रेरी बना कहां? कलकत्ता में 1836 में। उसके बाद 19वीं सदी में अगर जाए तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी में जो अभिधान लाइब्रेरी आदि के बारे में बताया हूं वो सब चीजें, ठीक है। मतलब 19वीं सदी में जो बताया था ना मैंने, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में तो लाइब्रेरी बना ही, इसके अलावा इंदौर, त्रिवेंद्रम, बड़ौदा, मैसूर और हैदराबाद में जो लाइब्रेरी बने वो कौन से लाइब्रेरी थे? अभिधान लाइब्रेरी थे। ठीक, चलिए ये सब चीजें यहां पे बता दी मैंने। इसके बाद हम गए बड़ौदा, और बड़ौदा में हमने देखा कि 1907 में लाइब्रेरी तो बन जाता है लक्ष्मी विलास पैलेस राजमहल में, लेकिन लोगों तक उसकी पहुंच विशेष तौर पर नहीं होती है। और इसी बीच जो बड़ौदा के राजा थे सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, ये जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका में इनको W.A. बॉर्डन नामक एक व्यक्ति मिलता है, जिनको अमेरिका से उठा के ले आते हैं, और यहाँ पे वो लाइब्रेरी का देखरेख करता है, और लगभग 1910 तक पूरा लाइब्रेरी का जाल ये आदमी बिछा देता है, बॉर्डन। उसके बाद यहाँ से प्रेरित होकर के वहां क्या बोलते हैं, बड़ौदा से प्रेरित होकर के आंध्र प्रदेश में भी 1914 में एक मीटिंग बुलाया जाता है, जिसको पुस्तकालय सम्मेलन बोलते हैं। सबसे बड़ा पुस्तकालय सम्मेलन बोल सकते हैं उसको। उसमें एक पुस्तकालय संघ बनता है, और पुस्तकालय संघ बनने के बाद पुस्तकालय संघ क्या करता है? पुस्तकालय के निर्माण में, पुस्तकालय की स्थापना में अपना योगदान देना शुरू करता है। ये पहला था जिसने, मतलब पहला नहीं, इसने चल पुस्तकालय भी बनवाया और नौका पुस्तकालय। अभी तक हमने जहां पढ़ा है सबसे पहला प्रमाण मिला है जहां नौका पुस्तकालय का वर्णन मिलता है हमको। इसके बाद हम अगले वाले पेज में चलते हैं, तो अगले वाले पेज में हम चलते हैं पंजाब। तो पंजाब में 4 नगरीय पुस्तकालय, नगरीय सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए गए, जिसमें लुधियाना 1878 है ना, एक मिनट डेट मिला लेता हूं, हाँ 78, लुधियाना में 1878 में बना, पटियाला में 1898 में, अमृतसर में 1900 और कपूरथला में 1904 में सार्वजनिक नगरीय सार्वजनिक पुस्तकालय। और एक और विशेष पुस्तकालय जिसको दयाल सिंह पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, उसको 1908 में बनाया गया, इतना ही याद रखो। फिर हम चलेंगे अगले पेज में, और अगले पेज में हम देखेंगे किस प्रकार से पंजाब विश्वविद्यालय बना, और 1915 में वहां पे लाइब्रेरी की मांग हुई। 1916 में एक लाइब्रेरी संघ बनाया गया, पुस्तकालय संघ, और पुस्तकालय संघ का काम क्या था? लाइब्रेरी को स्थापित करना। 1917 में उसने लाइब्रेरी भी स्थापित कर दी, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण काम किया कि जो भी पुस्तकालय और संघ थे उत्तर भारत के, उनसे मिलकर के एक पत्रिका निकलवाया, मॉडर्न लाइब्रेरी नाम से। वो पत्रिका लाहौर से छपती थी। क्लियर है? यहां तक बात खत्म। अब यहां पे देखें, अगर आगे बात करें तो फिर हम चलते हैं मद्रास। 1920 में अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय बना, और इसने 13 साल तक लगभग सेवा दी। क्या सेवा दी? जागरूकता फैलाने का काम करता था। 1928 में मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई, और मद्रास पुस्तकालय संघ पहला संघ था जिसने चल पुस्तकालय बनाए। ठीक, फिर बंगाल जाते हैं 1929 में, तो पुस्तकालय संघ बनाया गया, जिसको बंगिया पुस्तकालय परिषद। मुख्य रूप से 1929, 2 चीज याद रखिए ना है इसमें, एक तो ये डेट, और दूसरा इसका नाम क्या था, बंगिया पुस्तकालय परिषद नाम था। ठीक, फिर 1945 में चलते हैं, तो केरल के त्रावणकोर में नाम बनाया गया केरल पुस्तकालय संघ। फिर यहाँ पे
कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था 1939-40 में, तो उसने एक पुस्तकालय विकास समिति बनाया। उसने कहा कि 6 चरणों में विकास होना चाहिए पुस्तकालय का, लेकिन वो लागू ना हो सका, पैसा वैसा नहीं था तो लागू नहीं हुआ। ठीक है, यहां तक हमने बातें देख ली थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1937 से लेकर के 1947 तक जन पुस्तकालयों की स्थापना की गई, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा के विकास हेतु ग्राम स्तर पर पुस्तकालय बनाए गए, और इसमें लगभग 13,000 पुस्तकालय 1942 तक पूरे भारत में बनाए जा चुके थे। यही था आज का क्लास। अब अगले क्लास में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता तक तो हमने देख लिया कि स्वतंत्रता तक पुस्तकालय के विकास में क्या क्या हुआ, क्या क्या कैसे कैसे चला। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उन सब विषयों पर बात करेंगे अगले वीडियो में। फैक्ट है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, आगे और भी मजेदार चीजें आएंगी, तो मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए, बस लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, जय।